हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और उनको फाइंड आउट करने का जो जनरल फॉर्मूला होता है इट इज़ गिवन बाय अल्फा कॉमा बीटा इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको कैसे डेराइव करते हैं ये मैंने आपको दिखाया था, आपको बताया था मैंने अपने लास्ट वीडियो में। तो प्लस साइन के साथ हमारे पास एक रूट आ जाता है अल्फा, और नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास दूसरा रूट आ जाता है बीटा। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या इसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्या हमें बताता है? ये हमें ये बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही हम बता सकते हैं कि इसके सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे। वो मुझे पता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगी वो मुझे पता है, वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बता सकते हैं कि उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, हम उसको सॉल्व किए बगैर। तो वो हमें कैसे पता लगता है? वो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट डी है इसकी वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये हमें नेचर ऑफ द रूट्स क्यों बताता है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये किसके अंदर है? ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ऐसा हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से इसमें देखो हम तीन केस, स्क्वायर रूट के अंदर है डिस्क्रिमिनेंट। ओरिजिनल इक्वेशन में अल्फा और बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में है इसलिए हम इसमें तीन केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं डी इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस हो सकता है डी इज इक्वल्स टू 0, और थर्ड केस क्या हो सकता है? डी इज लेस देन 0। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमें पता है कि रूट्स क्या होंगे। स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम बोल सकते हैं रूट्स विल बी रियल। और फर्दर हम क्या बोल सकते हैं? अगर d की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन के साथ हमारे पास एक रूट आएगा और नेगेटिव साइन के साथ एक रूट आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने उसके रूट्स कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल ली? डी की वैल्यू निकाल ली बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाल लिया, वो मैंने देखा कि वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट कि रूट्स कुछ भी आए, लेकिन रूट्स हमें पता है रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, और रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, प्लस साइन के साथ एक और नेगेटिव साइन के साथ एक। तो हम यहाँ पर हम 100% एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी सी क्या है? वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, जो कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा अजम्पशन रहता है ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी ऑल आर रियल। सेकेंड केस से कंसिडर करते हैं डी की वैल्यू जब 0 हो जाए। जब डी की वैल्यू 0 है तो अंडर रूट में 0 है, तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं रूट क्या होंगे? ऑफकोर्स रियल होंगे, और प्लस माइनस साइन के आगे 0 आ गया, इसका मतलब रूट क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पर भी रूट होंगे तो दो, लेकिन रूट क्या होंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस 0 है तो उन दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई 2a होगी। बिकॉज डी की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दे तो अल्फा और बीटा दोनों इस केस में क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। थर्ड केस हो सकता है जब डी की वैल्यू क्या हो? लेस देन 0। डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ गया तो रूट्स विल बी इमेजिनरी होंगे, और रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिफरेंट भी बोल सकते हैं। वन विल बी प्लस साइन के साथ आ जाएगा, दूसरा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा है तीन केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस इज डी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। सेकेंड केस हो सकता है डी इज इक्वल्स टू 0, वहां पर क्या होगा? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे। थर्ड केस हो सकता है डी इज लेस देन 0, वहां रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और रूट्स डिफरेंट होंगे। तो ये हमें किससे पता लगता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है कि रूट्स का नेचर क्या है। ये क्या कहलाता है? नेचर ऑफ द रूट्स यहां पर हम दो चीजें और देख सकते हैं। यहां पर जैसे हमने देखा कि अगर d की वैल्यू
ग्रेटर देन 0 हो, जो कि हमने फर्स्ट केस किया था। तो हमें पता है कि रूट्स क्या है, रियल एंड डिफरेंट। क्या हम रूट्स के बारे में और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? हम रूट के यहाँ पर हम एक चीज और एज्यूम कर सकते और ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और साथ में ये भी हो कि डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है डी, और हमें ये भी अगर क्वेश्चन में नोन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या कंडीशन गिवन है कि ए बी सी आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, तो हमें पता है रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2 है। तो अगर हमें ये गिवन है कि d एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया, हमारे पास अंडर रूट का टर्म नहीं होगा। फर्दर ये भी गिवन है कि जो कोफिशिएंट्स है b और a वो भी रैशनल नंबर है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं b और a भी रैशनल है और अंडर रूट ऑफ d परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये टर्म भी रैशनल हो जाएगा। तो अगर रैशनल नंबर है, उनका एडिशन हो या उनका डिवीजन हो, हमें हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। तो हम यहाँ पर एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, रूट्स विल बी रैशनल ऑल्सो। तो अगर हमारे पास एक एडिशनल, अगर ये भी हमें नोन है कि d एक, हमने d की वैल्यू कैलकुलेट की और d एक परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, तो हम बोल सकते हैं रूट्स विल बी रियल, डिफरेंट एंड रैशनल। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कभी भी रैशनल एंड इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं, रैशनल और इररैशनल, और अगर d ग्रेटर देन 0 है और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे पहले मैं आपको एक और केस बता देता हूं, ये मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। अगर ऐसा केस है कि d ग्रेटर देन 0 है, तो अब हमें पता है कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे। साथ में हमें ये भी पता है कि d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी गिवन है कि ए बी सी रैशनल है यहां पर भी। तो हमारे यहां पर अगर आप अल्फा और बीटा को देखोगे, तो अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये वाला टर्म एक इररैशनल नंबर आ गया, और बी और ए हमें पता है क्या है, बी भी एक रैशनल नंबर है और ए भी हमें गिवन है रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल को इररैशनल से ऐड करके अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इररैशनल। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास एक एडिशनल केस कंडीशन आ जाती है कि रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। ये तो होते ही हैं, साथ हम क्या बोल सकते हैं, रूट विल बी इररैशनल। तो हमने यहाँ दो एडिशनल कंडीशन देखी, d इज ग्रेटर देन 0 बट एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट विल बी रियल, डिफरेंट एंड रैशनल। d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट विल बी रियल, डिफरेंट एंड इररैशनल। इन दोनों में हमें ये ध्यान रखना है कि ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर होने चाहिए, ऐसा बोलने के लिए। इसमें हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इररैशनल रूट्स और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है कि अगर से एक रूट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का p प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू आर, ये एक इररैशनल है, p एक नंबर है और q एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा रूट हम हमेशा बोल सकते हैं सेकंड रूट विल बी p माइनस अंडर रूट ऑफ q। उसी तरह इमेजिनरी रूट्स अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया p प्लस आयोटा q है, तो हम दूसरा रूट हमेशा मान सकते हैं सेकंड रूट विल बी p माइनस आयोटा q। मैं अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। ये बहुत हैंडी होता है, बहुत ही यूजफुल होता है हमें कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमें ये हमेशा नोन रहना चाहिए कि इमेजिनरी रूट्स एंड इररैशनल रूट्स आर ऑलवेज कॉन्जुगेट। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, ये कॉन्जुगेट तभी होंगे जब हमें ये गिवन है कि ए बी सी ऑल आर रैशनल, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हमें पता है रूट क्या होता है, अल्फा और बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2। अगर एक रूट हमें पता है कि इररैशनल आ गया है और b और a रैशनल है, तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि प्लस साइन के साथ हमारे पास एक रूट आ जाएगा, दैट इज माइनस b बाई 2a प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस साइन के साथ एक रूट आएगा। तो रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट होंगे। उसी तरह अगर p प्लस आयोटा क्यू हमारे पास एक इमेजिनरी रूट्स है, तो दूसरा रूट हमेशा p माइनस आयोटा क्यू होगा। हम
हमें पता है आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1 होता है। इसमें भी एक एडिशनल कंडीशन हमेशा अपने को वेरीफाई करना है यहाँ पर भी कि ए बी सी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तब हम इजिली बोल सकते हैं कि अगर एक p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, बिकॉज यहाँ p और q में कोई भी इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ भी p और q में कोई भी इररेशनल कंपोनेंट नहीं आएगा। इसका हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि अगर ऐसा है, हमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन गिवन है हमारे पास ए बी सी, इसके हमें नेचर फाइंड आउट करना है कि रूट्स का नेचर क्या है। रूट्स का हम नेचर हमें पता है कि हम इक्वेशन को बिना सॉल्व किए भी हम रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हम तीनों में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं बिना रूट फाइंड आउट किए कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ए को कंसीडर करते हैं। ए में हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 12 है। अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 3 इंटू 12, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट, ये हमारे पास आ जाएगा 108 आ जाएगा। ये आ गया 12 इंटू 12 144, -144 प्लस 36 इज -108 आ गया हमारे पास विथ माइनस। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आया तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिफरेंट। हम यहाँ फर्स्ट केस में बिना रूट फाइंड आउट हम किए हम बोल सकते हैं कि रूट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे। सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं। सेकंड केस है कि अगर हम इसमें d की वैल्यू निकालते हैं तो b इसमें क्या है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या है, -1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस 16 दैट इज 20। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बट d क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमें पता है इसमें जो ए बी सी है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है, ऑल आर क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, ऑफकोर्स क्या होंगे, रूट्स, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे, डिफरेंट भी होंगे, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल चीजें, रूट्स विल बी इररेशनल। थर्ड हम केस कंसिडर करते हैं, 3x स्क्वायर -6x प्लस 3 = 0। अब d की वैल्यू कैलकुलेट, b स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 36 - 36 क्या हो गया, 0 हो गया। तो रूट्स क्या होंगे इस केस में, रियल तो होंगे और साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल रूट्स की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा = -b प्लस माइनस √d/2 है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, -b/2 है। तो दोनों रूट्स की हम वैल्यू भी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, -6, तो +6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इंटू 3 6, तो दोनों रूट क्या होंगे, 1 होंगे। इसमें पुट करके भी देख सकते हैं 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 6 + 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, एक्चुअली में ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा हम नहीं बोल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके एक ही रूट्स हैं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है और दोनों की वैल्यू 1 है। और इस केस में क्या आ गया था, d नेगेटिव आ गया था, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट भी होते हैं, मैंने आपको बताया, प्रोवाइडेड a b c क्या होना चाहिए, सभी रियल होने चाहिए, यहाँ सभी रियल है। सेकंड केस में मैंने देखा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, इस केस में b के केस में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट होंगे। फर्दर d क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और यहाँ पर a b c तीनों क्या है, रैशनल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स क्या होंगे, इररेशनल भी होंगे। तो इररेशनल रूट्स भी हमें पता है कॉन्जुगेट होते हैं प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर्स। तो आज मैंने पर्टिकुलर इस वीडियो में मैंने कवर किया कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बिना इक्वेशन सॉल्व किए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।